और कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेन्नुगिरी। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे उन तमाम सेक्टर शेयर्स की जिस पे आज के बाजार में काफी ज्यादा हलचल देखने को मिली। इसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कल भारतीय बाजारों में कौन से ट्रिगर्स होंगे जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मंथली एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इस हफ्ते एक्सपायरी जो है, चूंकि थर्सडे को बाजार बंद है तो एक्सपायरी वेडनेसडे को होगा, तो उससे पहले कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। इन तमाम मुद्दों पर अगले आधे घंटे में चर्चा होगी, तो आपको बताते हैं फटाफट आज हम किन मुद्दों पर खास तौर पर बात करेंगे। 17,000 का लेवल जो था भारतीय बाजारों के लिए जो है कहीं ना कहीं अहम था। हमने देखा कई बार बाजार ने कोशिश की 17,000 को पार करने की, 17,000 के ऊपर गया भी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर लास्ट के आधे घंटे में एक तेज मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए अब आपकी? इसके अलावा दर्शकों के सवाल के जवाब देंगे, बताएंगे क्या खरीदे क्या बेचे। हमारे जो जानकार हैं, आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर होंगे उस पर आप जो सवाल पूछते हैं उस पर वो जवाब देंगे। इसके अलावा बाजार में कमाई का वीआईपी सेगमेंट यानी कि निवेश के लिहाज से कौन सा शेयर बेहतर है इस लेवल पे जिसमें आपको लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दो जानकार हमारे साथ जो जुड़ेंगे, शर्मिला जोशी और रत्नेश गोयल जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे। और आप अपने सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9136934056। इस पर आप अपने सवाल भेजिए, अपना नाम लिखिए, कौन से शेयर हैं, कितने क्वांटिटी में आपके पास शेयर हैं और आपकी शहर से आपने सवाल भेजा, तमाम जानकारी शेयर पे भेजें। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप जुड़ सकते हैं। 18 स्वदेश के ट्विटर और फेसबुक पेज पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, आप उसको फॉलो करें और वहां अपने सवाल भेज सकते हैं। KKT यानी कल की तैयारी आपको लिखना है, स्पेस देना है, उसके बाद अपना सवाल भेजें जिसमें कि आपके शेयर का नाम हो, क्वांटिटी हो, कि आप कब तक आप होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप किस शहर से आप ये सवाल भेजें, सब कुछ लिखें। इसके अलावा यूट्यूब पे भी जाके जहाँ पे लगातार आप शो देख सकते हैं वहाँ भी आप सवाल भेज सकते हैं। शर्मिला जोशी और रत्नेश गोयल आज होंगे हमारे साथ, जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। इनफैक्ट वो जुड़ भी गए हैं। उनके पास जाने से पहले फटाफट देखते हैं बाजार में हुआ क्या। आज हमने देखा कि बाजार में जो है शुरुआत में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन आधे घंटे में बाजार ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई और एक अच्छी मजबूती दिखाते हुए 17,000 के ऊपर बंद होने 17,000 के ऊपर गया। हालांकि लास्ट के आधे घंटे में हमने देखा कि बाजार में एक मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला और फिर वापस ये 17,000 के नीचे बंद हुआ। एक समय जो है निफ्टी आप देखिए 17,091 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि क्लोजिंग देखिए 17,000 के नीचे बंद हुआ। यानी कि अपने ऊपरी स्तर से निफ्टी देखेंगे तो करीब 100 अंक नीचे बंद हुआ है, 40 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। लेकिन अगर नीचे से देखेंगे 16,918 का लो था, वहां से करीब देखेंगे तो करीब 70-80 अंकों की रिकवरी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी का हफ्ता है, तो बाजार में मंथली एक्सपायरी है, बड़ी वाली एक्सपायरी है, तो बाजार में इस हफ्ते थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में भी कमोबेश यही ट्रेंड देखने को, हालांकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस आज थोड़ा कमजोर था। निफ्टी में अच्छी मजबूती देखने को मिली और जैसे जैसे मैं आपको डेटा बताऊंगा आपको समझ में आएगा कि निफ्टी आज क्यों अच्छी मजबूती दिखा रहा था। इसकी एक बड़ी वजह है रिलायंस। आज देखिए निफ्टी गिनर स्टॉक्स देखिए, रिलायंस में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, कई सारे खबरें पॉजिटिव है, उसका असर देखने को मिला। एक समय रिलायंस में जो 2% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली। निफ्टी गिनर स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रासिम, रिलायंस, सिप्ला और डीवीज लैब जैसे स्टॉक्स थे जो आज के बाजार में निफ्टी के ऐसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। रिलायंस देखिए करीब 1.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ। एक समय इसमें 2% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली थी। निफ्टी में गिनने वाले शेयर्स में अदानी पोर्ट, SBI, पावर ग्रिड, महिंद्रा जैसे स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। आपने देखा भी हेडलाइंस में जो हमने खबर बताई, आज कहीं ना कहीं सुबह से ही महिंद्रा में गिरावट देखने को मिली थी। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज हमने देखा कि कम छोटे बजोले जो बैंकिंग स्टॉक्स थे वहां मजबूती थी। HDFC बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस और SBI जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए वहां मजबूती थी, कोटक में मजबूती थी। अगर निफ्टी बैंक लूजर स्टॉक्स की बात करें, IDFC फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां पे हमने दबाव बनते हुए देखा। आज देखिए बाजार में एक इंटरेस्टिंग था, फार्मा शेयर ने जो है ना बाजार की सेहत को बहुत हद तक संभालने की कोशिश की। काफी दिनों के बाद फार्मा शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। बायोकॉन, ग्लेनमार्क फार्मा, ल्यूपिन, नेटको फार्मा, एलेम्बिक फार्मा, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है जो आज देखिए फार्मा स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली। और आज के बाजार में अगर देखा जाए तो फार्मा इंडेक्स ही सबसे ज्यादा मजबूती दिखा रहा था। तो इसी नोट पे बात करते हैं अपने जानकारों से कि आज बाजार में क्या फार्मा स्टॉक्स बाजार की सेहत सुधारेंगे या रिलायंस फिर से बाजार को एक मजबूती देता हुआ दिख सकता है। शर्मिला जोशी.com की और रत्नेश गोयल अरिहंत कैपिटल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए। शर्मिला, लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हो रही तो आपने कहा था कि इंडेक्स को मत देखिए, इंडेक्स तो यही रहेगा, ना बहुत तेजी देखने को मिलेगी ना बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, स्टॉक्स पर नजर बनाइए। और कमोबेश हमने यही देखा, अगर बीते एक हफ्ते का ट्रेंड देखे इंडेक्स कहीं नहीं है, घूम फिर के 16,900, 17,100, 16,900, 17,100 के रेंज में घूम रहा है। क्या राय होगी आपकी? आई थिंक वही राय होगी। आई थिंक फर्क सिर्फ इतना है कि अब ऐसे लग रहा है कि
डाउनसाइड रिस्क थोड़ी और बढ़ गई है, क्योंकि जितना समय मार्केट ये लेवल पे बिताता है और ऊपर की तरफ एक मजबूती से या कन्विक्शन के साथ नहीं जाता है, तो नीचे जाने के चांसेस ज्यादा ऐसे बिल्डअप होने लगते हैं। और जिस तरह से आई थिंक ग्लोबली चीजें हैं और जिस तरह से अभी रिजल्ट सीजन भी चालू होगा, उसमें आई थिंक अगले महीने या समवेयर इन 15-20 डेज शायद हम यहाँ से एक थोड़े नीचे के लेवल देख सकते हैं। तो यस, आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक रहे, लेकिन खरीदने की जल्दी ना करें। शर्मिला ये मानती है कि खरीदारी करने की आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, बाजार में थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ से दबाव देखने को मिले। रत्नेश, जब लास्ट टाइम आपसे बात हो रही थी तो 16,800 की बात कर रहे थे कि एक मजबूत सपोर्ट लेवल होगा, वहाँ से पुल बैक देखने को मिल सकता है। कम से यही ट्रेंड हमने देखा कि आपको लगता है कि 17,800 होल्ड कर जाएगा इस सीरीज में, 2 दिन बचा हुआ एक्सपायरी में, या एक बार आपको लगता है उसके नीचे भी जा सकता है? गुड इवनिंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। लास्ट टाइम जैसा हमने बोला था, आपको ध्यान होगा कि कंटिन्यू जो फॉर्मेशन बना हुआ है, लोअर लो फॉर्मेशन बना हुआ है, निफ्टी के हम डेली चार्ट पे देखें और सभी अपने मूविंग एवरेज, मेन की एवरेज से नीचे ही ट्रेड करा। इवन कि उसमें भी हमको नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। एक थोड़ी सी सिल्वर लाइन ये है कि बस यहाँ पे थोड़ी सी एफआई लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन आप देखेंगे तो काफी लो बन के आ रही है। इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक 16,800 सपोर्ट होल्ड कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी एक उम्मीद है इसमें कि 16,800 सपोर्ट इस सीरीज में तो कम से कम होल्ड कर सकता है। और 16,800 सपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आप देखेंगे निफ्टी फ्यूचर का लो, निफ्टी फ्यूचर की बात हो 30 सितंबर का लो था 16,760। वहां से हमको एक काफी अच्छी लंबी तेजी देखने को मिली थी जो कि 18,990 तक के लिए लिखे गई थी। इसलिए जो भी बात कर रहा है 16,800 की, इसलिए महत्वपूर्ण सपोर्ट है यहाँ पे। और आप देखेंगे कि कॉल राइटर भी आप देखेंगे 17,000 पे एक्टिव है, पुट राइटर भी एक 17,000 पे एक्टिव है, तो काफी यहाँ पे कशमकश की पोजीशन है ट्रेडर के लिए भी कि कॉल राइटर भी 17,000 पे एक्टिव है, पुट राइटर भी। तो इसमें देखना रहेगा कौन जल्दी यहाँ पे से निकलता है कवर करके। उम्मीद तो यही है कि पुट राइटर जो यहाँ पे 17,000 पे एक्टिव है, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग थोड़ा सा अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे और नीचे की ओर लेके आएंगे। जो ऑप्शन डेटा इंडिकेट कर रहा है 17,000, 17,100, 17,200, इसके ऊपर बाजार को नहीं जाते देखते इस सीरीज में। नीचे में 16,800 का काफी अच्छा सपोर्ट है, वहां पे पुट राइटर एक्टिव है, तो वो एक थोड़ा सा वहां पे सपोर्ट प्ले करेगा। रहा सवाल बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बना, पर थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता है निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी अपने कहीं ना कहीं 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे या उसके आसपास ट्रेड कर रही है और निफ्टी काफी उससे फार ट्रेड कर रही है। तो ऐसा लगता है थोड़ा सा सपोर्ट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी से आ सकता है। तो ये इंडेक्स पे रहा कि निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा मजबूती दिखा। वैसे जैसा कि रत्नेश बता भी रहते 17,000 पे ओआई पे देखें, चाहे कॉल या पुट में देखिए, लगभग बराबर का मामला, और वही असली रस्साकसी जो है दिन भर वहीं देखने को मिला। अब ये देखना होगा अगले 2 दिनों में क्या होता है। लेकिन फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। सोनी जी ने सवाल भेजा, बजाज फाइनेंस के 500 शेयर के पोर्टफोलियो में 5848 के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करें। शर्मिला, हमने देखा कि बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जिसने एक अच्छी रैली दिखाई एक दौर में, एक अच्छी मजबूती, लेकिन बीते अगर 1 महीने का ट्रेंड देखें तो लगातार डाउनसाइड देखने को मिला। इस सेक्टर को लेकर कई सारी खबरें आई हैं, उसका असर कहीं न कहीं देखने को मिला। क्या राय होगी बजाज फाइनेंस पे आपकी? मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। ये बात जरूर है कि यहाँ से हम स्टॉक में और थोड़ा करेक्शन देख सकते हैं, बट आई थिंक दैट विल बी मोर बिकॉज कि हम पूरे फाइनेंशियल स्पेस में करेक्शन देख रहे हैं। तो वही हम उसका सेंटिमेंट ही फॉलो थ्रू हम देखेंगे बजाज फाइनेंस में। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली बजाज फाइनेंस को देखें, उनके नतीजे देखें, जिस तरह से अभी वैल्यूएशन है वो देखें, आगे चलकर जिस तरह से नतीजे आने की उम्मीद है वो देखें, तो मेरे हिसाब से इन सब चीजों को देखकर ये प्राइस पर मुझे काफी ठीक लगता है ये स्टॉक। उनको थोड़ा उनका आई डोंट नो कि उनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है कि नहीं, लेकिन अगर उनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो सोनू जी, आपके लिए यही राय है कि आपको भले अभी नुकसान ज़्यादा हो रहा है, लेकिन शर्मिला ने इस शेयर पर मुहर लगाई है, उनको लगता है इस शेयर का आपको होल्ड करना चाहिए, थोड़ा नज़रिया आपको लंबा रखना होगा इस शेयर के लिए। पवन जी ने राजस्थान से सवाल भेजा, ई मुद्रा के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं। 80 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 284 रुपये के भाव पे, अगले 8 महीने के हिसाब से जानना चाहते हैं। रत्नेश, हमने देखा है कि शेयर में लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिला, हाल की लिस्टिंग है, और अभी देखे तो पिछले अगर 6 महीने का चार्ट देखे तो सबसे निचले स्तर पर लगातार ये ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी ई मुद्रा पे आपकी? हालांकि ई मुद्रा नई
लिस्टिंग, इसलिए चार्ट ज्यादा सफिशिएंट नहीं, पर जो भी चार्ट है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन पे इसमें किसी भी तरह के पुल बैक में बाजार में किसी भी तरह की तेजी आती है तो इसमें किसी भी तरह का परफॉर्मेंस हमको देखने को नहीं मिलता। तो इससे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजार को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मेरी राय यही रहेगी कि यहाँ से निकल जाए, उसको स्विच करके किसी दूसरे बेटर स्टॉक्स में जो कि दिन भर हम 80 नाउ पे देते रहते हैं सजेशन रहता है उसमें इसमें निवेश करें। इसमें से मेरी निकलने की राय है। बताते हैं कि किन राय है कि शेयर से आप निकल जाए। शर्मिला, चूंकि हाल की लिस्टिंग है तो चार्ट अभी बहुत ज्यादा बना नहीं है शेयर में, आपकी क्या राय होगी मुद्रा पे? नहीं, मेरे को एक्चुअली स्टॉक का नाम ही नहीं समझा है। ओके, तो ये शेयर्स पे राय आती हुई। विनीत ने हरियाणा से सवाल भेजा है बजाज फिनसर्व को लेकर 147 शेयर के पोर्टफोलियो में 1357 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। एक साल के नजरिए के लिहाज से वो पूछ रहे हैं। शर्मिला, क्या होगी राय होगी आपकी बजाज फिनसर्व को लेकर? बजाज अभी मेरे हिसाब से होल्ड है। ये बात जरूर है कि हाल ही में उन्होंने म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी अपनी they are going to enter that business और उसके लिए थोड़ी नेगेटिव खबर रही है पिछले हफ्ते with the new tax on debt funds etc. तो उस लिहाज से शायद यहाँ पर पेन और हम देख सकेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से उनको होल्ड करना चाहिए। बजाज फिनसर्व में होल्ड करने की सलाह, सीधे तौर पे आप शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। विनीत, शर्मिल शमसी जी ने सवाल भेजा है मुंबई से, सिप्ला के बारे में जानना चाहते हैं। 100 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 960 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं शेयर में क्या करें। रत्नेश, हमने देखा कि बीते 2-3 दिनों में देखे शेयर में मजबूती देखने को मिली, हालांकि इस शेयर में भी बीते 1-1.5 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो लगातार गिरावट ही देखने को मिला है। क्या राय होगी आपकी सिप्ला पे? जी रत्नेश जी बताइए। ओवरऑल फार्मा पैक देखा जाए तो उसमें नेगेटिविटी कंटिन्यू देखने को मिल रही है। अब हालांकि थोड़ा सा कोरोना केस बढ़ते हुए और बाजार में गिरावट दिखती है तो उस समय डिफेंसिव स्टॉक प्ले करते हैं, इसलिए थोड़ी सी फार्मा में हमको तेजी देखने को मिल रही है। अब मेरे हिसाब से कि महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल पर आ गया है, स्टॉक भी ओवरसोल्ड में था तो एक शॉर्ट टर्म रैली यहाँ से हमको देखने को मिल सकती है। मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि एक 830 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा लें। यहाँ से कहीं भी एक उछाल आता है 925 रुपए तक तो वहां पे मेरी निकलने की रहेगी। 830 रुपए का स्टॉप लॉस अभी होल्ड करें। तो 830 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं शेयर में। सरजिल जी आपके लिए यही सलाह है रत्नेश की तरफ से। प्रदीप गुप्ता जी ने सवाल पूछा है दिल्ली से, HAL के 1400 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 2800 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं क्या करें शेयर में। HAL पे क्या राय होगी शर्मिला? वैसे तो लगातार इस कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, हमने देखा भी कि शेयर में मोमेंटम है, आज भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। बीते कई दिनों का ट्रेंड देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी मुनाफा वसूली तो है शेयर में। क्या राय होगी आपकी HAL पे? HAL रहेगी। आई थिंक एक तो जैसे कि आपने कहा कि हाल ही में काफी बड़े ऑर्डर्स इन सभी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के लिए अनाउंस किए गए हैं और अगर उन्होंने ये शेयर लिया है तो मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। मेरा टारगेट करीबन 2800 का रहेगा। तो सीधे तौर पे HAL प्रदीप जी आप होल्ड करके चलिए। शर्मिला को लगता है कि 2800 का जो आपका लक्ष्य है वहां तक तो ये शेयर आता जाएगा, तो इसलिए नुकसान इसमें बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, शेयर आप होल्ड करके चल सकते हैं। आरती जी ने सवाल भेजा है नीमच से, GSFC के 500 शेयर के पोर्टफोलियो में 160 रुपये के भाव पे। रत्नेश, क्या राय होगी GSFC पे? गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कंसोलिडेशन चल रहा था, लो फॉर्मेशन के बाद में अपने एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है। एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जो इसका बना था 117 रुपए, एक ये महत्वपूर्ण सपोर्ट है, तो ये भी एक टूटता हुआ दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं है। थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो सिर्फ 114 रुपए का मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। और कोई एक भी उछाल आता है 125 130 रुपए तक वहां पे निकल जाए और 114 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। होल्ड करके चलिए, 125-130 के रेंज में आता है तो फिर आपको यहाँ से निकलना होगा। रत्नेश जी को लगता है कि शेयर में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। पारिश केसवानी जी ने भावनगर से सवाल भेजा, JK टायर के बारे में जानना चाहते हैं। 90 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, करीब 67 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं क्या करे। क्या राय होगी टायर स्टॉक्स पे? शर्मिला, खासतौर पे JK टायर पे क्या राय है आपकी? मेरे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से गिवन द फैक्ट कि ऑटो सेक्टर के नंबर्स थोड़े खराब आने की गुंजाइश है अगले क्वार्टर के हिसाब लिए, और ये महीने में भी जिस तरह से सुनने में आया है नंबर्स कुछ खास नहीं रहेंगे। तो हो क्या रहा है टायर स्पेस में, मेरे हिसाब से जो उनके इनपुट कॉस्ट है वो कम हो रहे हैं, लेकिन जो डिमांड साइड है वो पिक्चर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक, गुड क्वालिटी मिड कैप स्टॉक, लेकिन उनको थोड़ा इसमें पेशेंस रखना होगा। तो अगर वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो बने रह सकते हैं इसमें।
नहीं तो आई थिंक इन द नियर टर्म इसमें भी हम पेन देख सकेंगे। तो जेके टायर आप होल्ड करके चलिए, हालांकि शर्मिला इनको अच्छा खासा शेयर पे मुनाफा हो रहा है, 67 के भाव पे लिया उन्होंने, 151 के आसपास ट्रेड कर रहा है। शर्मिला को लगता है कि शेयर अभी होल्ड कीजिए और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर आपके मन में कोई डर है तो आप एक स्टॉप लॉस भी इस शेयर में लगा के चल सकते हैं। अशोक कुमार जी ने सवाल भेजा, इंडिया सीमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। 200 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 182 रुपये के भाव पे। क्या राय होगी इंडिया सीमेंट पर रत्नेश? इंडिया सीमेंट इनके भाव से भी बहुत ज्यादा गिरा नहीं है, पर हालांकि आप देखेंगे इसमें भी कंटिन्यू फॉर्मेशन जो बना हुआ, वीक बना हुआ है, लोअर लो फॉर्मेशन बना हुआ है। चाहे आप उसके साथ में आरएसआई इंडिकेटर भी आप लगा ले तो साथ में दोनों प्राइस वॉल्यूम और आरएसआई इंडिकेटर सभी लोअर लो फॉर्मेशन बना रहे हैं। मेरे हिसाब से इनको मैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा 170 रुपए का, वो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करे। और कहीं पे भी एक उछाल आता है इसमें 190 रुपए तक के लिए, तो उसमें फिर निकल जाए, वहां पे वेट ना करे फिर। तो एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रत्नेश से। 170 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे ही तेजी आती है तो 190-92 के रेंज में आप शेयर से निकल जाएं। पार्थ महात्रे जी ने सवाल भेजा है, अदानी पावर के बारे में जानना चाहते हैं। 135 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 136 रुपये के भाव पे है। क्या राय होगी शर्मिला अदानी पावर पे? नतीजे काफी ठीक ठाक है, लेकिन क्योंकि अडानी समूह अभी थोड़े दिक्कत में है, मेरे हिसाब से अगर वो निकल जाते तो ज्यादा बेहतर हो। तो निकलने की राय अदानी पावर पे पार्थ महात्रे जी आपके लिए। शर्मिला की तरफ से उनको लगता है कि कई सारी खबर इस पर लगातार बनी हुई है, तो शेयर से आप निकल जाए। ऋषभ खिताब जी ने उत्तर प्रदेश से सवाल भेजा, अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में जानना चाहते हैं। 45 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 1420 रुपये के भाव पे। उनको तो भी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। क्या राय होगी रत्नेश अदानी इंटरप्राइजेस पे? इंटरप्राइज जैसा भी शर्मिला जी ने बोला कि अडानी इंटरप्राइज थोड़ा सा दिक्कत में है, इनको हालांकि मुनाफा अच्छा हो रहा है, तो मेरी भी यही राय रहेगी कि इनको मुनाफा हो रहा है, मुनाफा बांध ले अपना। और अगर ये कुछ प्रॉफिट का स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहते हैं तो 1600 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, पर मेरे हिसाब से मुनाफा इनको बांध देना चाहिए। रत्नेश की राय यही है ऋषभ जी आपके लिए कि आप इस शेयर में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहते हैं तो 1600 रुपये का एक स्टॉप लॉस आप शेयर में लगा के आप इसे होल्ड कर। हालांकि रत्नेश ये कह रहे हैं कि आप इसमें प्रॉफिट बुक कर ले। सुरेश कुमार जी ने कोटा से सवाल भेजा है, ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स गैब्रियल के बारे में जानना चाहते हैं। 300 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 150 रुपये के भाव पे। नजरिया उन्होंने बहुत छोटा रखा, 2 महीने के लिए जानना चाहते हैं। 2 महीने का है तो सीधे टेक्निकल समझते हैं। रत्नेश जी क्या राय होगी गैब्रियल पे आपकी? नजरिया वो शॉर्ट टर्म का है, तो मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस इनको जरूर रखना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के शॉर्ट टर्म ट्रेड ना करें, नहीं तो फिर वो लॉन्ग टर्म ट्रेड में बदल जाता है। तो एक स्टॉप लॉस में इनको दूंगा 125 रुपए का, वो लगा ले। इसमें एक उछाल आता है, इसमें 150 से लेके 155 रुपए के आसपास वहां पे निकल जाए तो स्टॉप लॉस जरूर लगाए, मेरी राय रहेगी। तो स्टॉप लॉस लगा के आप शेयर को होल्ड किए, लेकिन 150 से 155 का जैसे ही लेवल आता है तो शेयर से आप निकल जाए। फिलहाल के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। होल्ड करने की सलाह अभी फिलहाल मत बेचिए शेयर में, ये अगले नजरिया है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट फॉलो करने की सलाह। बलराज चौधरी जी ने सवाल भेजा राजस्थान से। SBI के 28 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 568 रुपये के भाव पे अगले 6 महीने का नजरिया जानना चाहते हैं। शर्मिला क्या राय होगी SBI में? PSU स्टॉक्स में तो हमने देखा काफी दबाव देखने को मिला है, अब जिस लेवल पे है क्या यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक दिखा सकता है SBI? अब मेरे हिसाब से अगर वो लंबे समय के निवेशक है तो बने रहे, बिकॉज SBI के नतीजे काफी ठीक ठाक आए हैं। और अगर बैंकिंग स्पेस में 2-3 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए तो उनमें SBI की गिनती होगी, तो मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए। तो SBI होल्ड करने की सलाह बल्ला जी आपके लिए। अंशिका कुमारी जी ने सवाल भेजा आसनसोल से। एक और सरकारी बैंक कैनरा बैंक के 57 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 298 रुपये के भाव पे हैं। वो जानना चाहती हैं क्या करे। रत्नेश क्या राय होगी कैनरा बैंक पे आपकी? केनरा बैंक में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी नहीं देखने को मिल रही मेरे हिसाब से। थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है बाजार को, और साथ में बैंकिंग स्टॉक के साथ में भी। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें बने रह सकते हैं। नीचे में कहीं उनके पास में और थोड़ी सी अगर निवेश की गुंजाइश हो तो मैं तो सलाह दूंगा कि 260 रुपए के आसपास में वहां पे एवरेज करें, सो दैट इनकी एवरेज थोड़ी नीचे आ जाए और 240 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में इनको मेरे हिसाब से 310-315 के आसपास में इनको प्रॉफिट बांधना चाहिए। तो अंशिका जी आपके लिए राय ये है कि 260 के आसपास आता है तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं, फिर शेयर को होल्ड कीजिए। 300-310 तक का भी लक्ष्य देखने को मिल सकता है। जैसे ही आप 260 के आसपास कर देंगे तो रत्नेश जी के मुताबिक सीधे तौर पे आपका एवरेज भी थोड़ा नीचे आ जाएगा। फिर उनको लगता है कि 300-310 तक भी शेयर जाता हुआ दिख सकता है। संजीव जी ने सवाल भेजा बरेली से। रिलायंस के 20 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 2330 रुपये के पे। शर्मिला, रिलायंस में हमने देखा कई सारे खबरें आई हैं, बीते कुछ दिनों में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। अब लेकिन कई सारे खबरें का असर आज हमने देखा भी कि शेयर में एक समय 2% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिलती है। हालांकि 1.5% की मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब हुआ।
रिलायंस पे क्या राय होगी आपकी? और जैसे कि एसबीआई के बारे में मैंने कहा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक शामिल होने चाहिए तो उस लिस्ट में रिलायंस का भी नाम आता है, तो मेरे हिसाब से उनको बने रहना है। तो शर्मिला ने आज 2 शेयर खासतौर पे एसबीआई और रिलायंस 2 शेयरों के बारे में कहा है कि अगर पोर्टफोलियो आप बनाते हैं, शेयरों को शामिल करते हैं तो एसबीआई और रिलायंस 2 शेयरों को आप जरूर शामिल कीजिए। रिलायंस पे भी उन्होंने कहा है कि मजबूती देखने को मिल सकती है, आप इसको होल्ड करके चलिए। मोहम्मद इमरान जी ने लखनऊ से सवाल भेजा, आरवीएनएल के बारे में जानना चाहते हैं। 283 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है। रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में जानना चाहते हैं, 67 के भाव पे है। जानना चाहते हैं क्या करे, बेचे या होल्ड करे शेयर को। अभी 141 रुपए का उनको मामले नुकसान हो रहा है। क्या राय होगी रत्नेश आरबीएनएल चार्ट देखिए तो एक हायर से करेक्शन लेने के बाद में कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेज के पास में अपना कंसोलिडेट कर रहा है, उसको होल्ड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहे। अभी बहुत ज्यादा इनकी खरीदी ऊंचे भाव की भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगा ले। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 56 रुपीज का। एक बार बाजार में कहीं से भी थोड़ा सा तेजी हमको देखने को मिलती है तो आरबीएनएल स्टॉक हमको वापस से 74-75 रुपए तक देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे प्रॉफिट बांधे होल्ड कर चलिए। मोहम्मद इमरान जी, आपको 56 रुपये का इसमें स्टॉपर्स लगाना है। तेजी आती है तो वापस से 75-76 का लेवल देखने को मिलेगा। तो रेल विकास निगम पे ये राय आती हुई रत्नेश गोयल की तरफ से। केपीआईटी टेक पे क्या राय होगी शर्मिला आपकी तरफ से? रतनदीप जी ने सवाल पूछा गाजियाबाद से, 32 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 576 रुपये के भाव पे। मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। अगर आईटी स्पेस में एक आउटलायर स्टॉक रहा है जो बाकी के स्टॉक्स करेक्ट होते हुए भी ये आई थिंक एक ऑल टाइम हाई पर है, तो मेरे हिसाब से इनकी स्टोरी थोड़ी अलग चल रही है बाकी आईटी स्टॉक्स, तो उनको बने रहना चाहिए। बिल्कुल सीधे तौर पे तो इस आईटी स्टॉक की स्टोरी बिल्कुल अलग चले, जहां बाकी स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। केपीआई टेक में देख रहे हैं कि लगातार मजबूती का ट्रेंड देखने को मिला। जैसे कई सारे स्टॉक्स हैं जो कमजोर है, लेकिन केपीआईटी टेक देखिए लगातार तेजी का रुझान। इनफैक्ट जो है पिछले कई दिनों के हाई पे, कह सकते हैं कि 2022 के हाई पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर। एक अच्छी मजबूती तो केपीआई टेक में होल्ड करने की सलाह होगी। तो ये कई सारे स्टॉक्स थे जिस पे हमने जानकारों से जानने समझने की कोशिश की, लेकिन अब बात ये जानने की है कि कल के लिए बाजार में क्या अहम ट्रिगर्स हैं, और ये बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी है। वामाक्षी, कल के लिए क्या बड़े ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज के साथ। यूएस की तरफ से हमारी नज़र होगी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा पर। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम देखें, यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। वेदांता पहला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर, क्योंकि कल बोर्ड की बैठक होने जा रही है और 5th इंटरिम डिविडेंड को वो कंसिडर करने वाले हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी रेडार पर रहेगा, क्योंकि कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी और राइट्स इशू के लिए कंसर्निंग जो मैटर्स है उस पर बोर्ड फाइनल डिसीजन लेगी। एनएचपीसी भी हमारे रेडार पर रहेगा, क्योंकि वो फंड रेजिंग के प्लान्स को पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इनफैक्ट करीब 5,600 करोड़ के वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करना चाह रहे हैं FY24 में, तो इसी के चलते एनएचपीसी फोकस में रहेगा। और आखिर में हम फोकस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। हम देख रहे हैं कि यूएस सेनेट बैंकिंग कमेटी अपनी पहली हियरिंग होल्ड करने वाली है सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के कोलैप्स पर। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये कुछ अहम ट्रिगर्स कल के लिए जिस पर नज़र होनी चाहिए। बामाक्षी, शुक्रिया आपका ये तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। शर्मिला, थोड़ी देर पहले आपने 2 स्टॉक्स की तो बात की कि अगर पोर्टफोलियो आप बनाते हैं तो एसबीआई, रिलायंस जैसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, इसकी तो चर्चा हो गई। लेकिन आज हमने देखा कि फार्मा शेयर में एक अच्छी मजबूती थी। आपके तरफ से कोई फार्मा स्टॉक्स बतौर वीआईपी या कोई और शेयर आप कहेंगे खरीदने के लिए? लेकिन एक मिला जुला स्पेस है पैथोलॉजी का, और वहां से मैं मेट्रोपोलिस को रेकमेंड कर रही हूँ। जैसे कि सभी जानते हैं कि जैसे कोविड का टेलविंड निकल गया है, इनके नतीजों में हमने काफी गिरावट, थोड़ा करेक्शन, थोड़ा मार्जिन करेक्शन, वो सब देखा ही। और उसके साथ साथ जिस तरह से मोर इम्पोर्टेंटली कंपटीशन इस पूरे सेक्टर में जो बड़े नाम आए उस वजह से, जैसे टाटा का 1mg आया, रिलायंस ने भी बात की कि वो भी इस स्पेस में एंटर करेंगे, तो उसे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे उसमें एक पी करेक्शन हुआ। तो मेट्रोपोलिस भी अगर आप देखेंगे तो जो उसके हाइस थे उससे करीबन आई थिंक आधा हो गया है। लेकिन अभी इस लेवल पर और जिस तरह के नतीजे हैं और जिस तरह के आई थिंक वो सब रैशनलाइज हो चुका है कि किस तरह से इनको भी अपने कॉस्ट मैनेज करने हैं, किस तरह से एक्सपेंशन करना है,
कौन से वर्टिकल्स पे फोकस करना है। तो आई थिंक इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको खरीद सकते हैं, और यहाँ पर मेरा टारगेट 1700 का रहेगा। अवधि के लिए मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर खरीदारी कीजिए, 1700 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। रत्नेश, आपकी तरफ से कोई राय, कौन से वीआईपी स्टॉक्स किया, कुछ बिकवाली करके पैसा कमाने की सलाह देंगे आप? हाँ, मेरे पास दोनों बिकवाली का भी है और एक निवेश का भी सलाह रहेगी। सबसे पहले मैं निवेश के लिए बताना चाहूँगा शॉर्ट टर्म में HL। इसमें हमने अभी OFS का ओवरहैंग भी खत्म हो गया इसमें जो था, और इसमें एक डिस्क्लोजर भी है कि OFS में हमने हमारे ग्राहकों को निवेश के लिए भी सलाह दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, किसी भी एक दबाव में इसमें खरीदी करनी चाहिए। 24 से 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 29 रुपये का टारगेट मेरे को HL में दिखता है। और दो थोड़ा सा ट्रेडिंग का नजरिए के लिए मेरे तरफ से स्टॉक रहेगा एक टाटा पावर। इसमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन हमको देखने को मिला आज के सत्र में, जो कि कंफर्मेशन हुआ है। तो मेरे हिसाब से टाटा पावर में सेल करना चाहिए, जिसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे 190 का, टारगेट रहेगा 178 175। इसी तरह से सिमिलर एक IRCTC में भी कंसोलिडेशन के बाद में वापस से एक ब्रेकडाउन हमको देखने को मिला आज के सत्र में। स्टॉप लॉस लगाएंगे 589 का, टारगेट रहेगा 570 to 560। तो सीधे तौर पर रत्नेश की तरफ से 2 शेयर बिकवाली के लिए, टाटा पावर और IRCTC को कहते हैं कि बिकवाली करके चलिए, जबकि खरीदारी के लिए उन्होंने HL दिया। उनको लगता है कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 2900 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। शर्मिला और रत्नेश, आपका शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।